अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज फैजान दूर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आपका तल्लक पाकिस्तान से है तो आप आईएमएफ से बखूबी आगाह होंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आईएमएफ के पास जाना पड़ गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। कह रहे हैं जी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए हैं, तो आईएमएफ से उन्होंने पैकेज मांग लिया। तो आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। पाकिस्तान इससे क्यों लोन मांग रहा है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लोन क्यों देता है? तो आज की इस वीडियो में हम ये सब चीजें जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, 1945 में आईएमएफ को बनाया गया। इसके पीछे क्या रीजन थी, आईएमएफ को क्यों बनाया गया? इसके लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री को देखते हैं। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन होगी। पूरी दुनिया की 15% जीडीपी क्रैश कर गई। इस आप जरा इमेजिन करें, 2008 के अंदर जो वर्ल्ड रिसेशन आया था उससे वर्ल्ड जीडीपी पे सिर्फ 1% इफेक्ट हुई थी, जिससे वर्ल्ड जीडीपी। तो ये कितना बड़ा पूरी दुनिया के लिए सान्या होगा कि जिससे पूरी दुनिया की जीडीपी 15% तक इम्पैक्ट हुई। Millions of other stocks went unsold entirely on that afternoon, known as Black Tuesday. अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 46% तक डाउन हो गई। उनकी होलसेल मार्केट 32% तक गिर गई। फॉरेन ट्रेड 70% तक डाउन हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में 600% तक बढ़ गई। आप देखें कि अमेरिका का ये हाल है तो बाकी स्टेट्स का क्या हुआ होगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का क्या हाल हुआ होगा ग्रेट डिप्रेशन के बाद। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद 44 हेड ऑफ द स्टेट्स सर जोड़कर बैठे। उन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया कि पूरी दुनिया को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। उनके इस फैसले के बाद दुनिया में दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ को मेनली इसी पर्पज के लिए बनाया गया था कि स्टेट्स की इकोनॉमी कोलैप्स ना करें। वर्ल्ड करेंसी की एक्सचेंज रेट को आईएमएफ मॉनिटर करे, ट्रेड को इजी करे स्टेट्स के लिए, कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबलाइज्ड हो रही थी। स्टेट्स एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे थे इस वजह से, क्योंकि स्टेट्स कनेक्ट थे, स्टेट्स एक दूसरे पर रिलाई कर रहे थे, एक दूसरे से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो स्पेशली आईएमएफ मिक्स्ड इकोनॉमी बनने पे काम कर रही थी, स्टेट्स को मिक्स्ड इकोनॉमी के प्लान दे रही थी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि स्टेट सिर्फ एक ही कंट्री पे रिलाई ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट आज कल बड़ा करंट इशू है, जिस पे मैं अपनी रिसेंटली वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट राइज पकड़ता है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस हद तक चाइना पे रिलाई करते हैं, उससे हम पे कितना ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। तो आईएमएफ ने मिक्स्ड इकोनॉमी के प्लान्स स्टेट्स को दिए। एक टर्म डोमिनो इफेक्ट भी है कि एक स्टेट की इकोनॉमी अगर गिरे तो उनके साथ जो भी स्टेट्स कनेक्टेड हैं, जो कि उनके साथ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी इम्पेक्ट हो। आईएमएफ लोन किस बेसिस पे देती है? आईएमएफ स्टेट्स की फाइनेंस अकाउंट्स को चेक करती है, उन पे उनकी जो डिमांड्स होती हैं स्टेट्स की उनको कम करती है, उनमें चेंजिंग करती हैं, और जो स्टेट की अदर प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कम करती है। आईएमएफ सबसे पहले कह लें एसओपीज देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। इनके अंदर आईएमएफ वेलफेयर बजट स्टेट्स का कम करती हैं। वेलफेयर बजट में आपका एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, जितनी भी वेलफेयर से रिलेटेड चीजें हैं ये आ जाती हैं। तो आईएमएफ इनको कम करता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना पड़ा है, तो आईएमएफ ने कितनी सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमें लोन दी है, हमसे हर चीज मनवाई है। आईएमएफ को फंडिंग कौन करता है? अमेरिका आईएमएफ का सबसे बड़ा फंडर है। इसी वजह से अमेरिका के लिए आईएमएफ अमेरिका का टूल है। आईएमएफ भी अमेरिका और यूरोप को प्रोटेक्ट करता है। एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा होगा तो क्लियर कर दूं कि आईएमएफ के पास पैसे कहां से आते हैं स्टेट्स को लोन देने के लिए। तो सब स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स अब आईएमएफ में अपने इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं आईएमएफ को विद इंटरेस्ट, फिर आईएमएफ से लेते हैं। तो आईएमएफ वो जो इन्वेस्टमेंट उनसे डिपॉजिट करके जिन स्टेट्स को चाहिए होती है उनको इंटरेस्ट लगा के देती है, जिससे फिर वो स्टेट से रिकवरी के बाद उन स्टेट्स को जिनसे लोन लिया होता है उनको विद इंटरेस्ट वापस देती है। तो इस तरह स्टेट्स जो एलीट स्टेट्स हैं वो आईएमएफ में अपनी इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। तो आईएमएफ के पास इस तरह से पैसे आते हैं जो कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देते हैं।
अब आईएमएफ के लूप होल्स भी मौजूद हैं। आप कहेंगे कि आईएमएफ वर्ल्ड करेंसी को मॉनिटर करने के बावजूद आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको आईएमएफ ने लोन दिया और वो एक स्टेबल रास्ते पर चल पड़ा। जिस तरह पाकिस्तान को भी आईएमएफ के पास जाना पड़ा, तो आईएमएफ ने अपनी कंडीशंस के अंदर हमसे सीपैक की इंफॉर्मेशन मांग ली। तो सीपैक की इंफॉर्मेशन आईएमएफ को नहीं चाहिए थी, अमेरिका को चाहिए थी, जो कि हमें आईएमएफ की बात माननी पड़ी और सीपैक की इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी पड़ी। अमेरिका ये देखना चाहता है किस हद तक चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस हैं और ये कितना काम सीपैक में कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लूप होल है आईएमएफ का, जिस पे एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।